हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों और महोत्सव के बारे में बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले प्रमुख मेले तो अगर हम पहले बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में मेले कितने लगते हैं, तो अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में मेले कितने लगते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष मेले तो ये लगभग 2250 मेले लगते हैं। कितने लगते हैं? 2250 मेले लगते हैं। अगर बात की जाए सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, तो अगर बात की जाए सर्वाधिक मेले तो सर्वाधिक मेले हमारे मथुरा में लगते हैं। मथुरा में कितने लगते हैं? तो ये 86 लगते हैं। उसके बाद कानपुर का नंबर आता है। इसका कानपुर में तो कानपुर में मेले कितने लगते हैं? तो कानपुर में मेले लगते हैं 80। उसके बाद नंबर आता है हमीरपुर का तो हमीरपुर में मेलों की संख्या है 79। अगर बात की जाए सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, तो सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, तो सबसे कम मेले लगते हैं हमारे पीलीभीत में सबसे कम मेले लगते हैं। इनकी संख्या बढ़ती और घटती रहती है, इसलिए हम आपको इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताते हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए कि मुगल कालीन संस्कृति को दिखाता है जो मेला, मुगल कालीन संस्कृति को दिखाने वाला मेला, तो मुगल कालीन संस्कृति को जो मेला दिखाता है उसका है नाम ताज महोत्सव। और जैसा कि नाम से आ रहा है ताज, तो ताज कहाँ ये लगता है? ये लगता है आगरा में ही राम बारात, यहाँ पे राम बारात निकलती, राम जी की बारात, मतलब राम बारात मेला आगरा में लगता है। और यहीं इसी आगरा में ही एक कैलाश मेला भी लगता है। कैलाश मेला मीन्स शंकर जी का, तो यहाँ पे कैलाश मेला भी लगता है। हिंदू मुस्लिम एकता का मेला हिंदू मुस्लिम एकता का मेला तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का जो मेला है उसका नाम है सुलह कुल मेला। ठीक है। उसके बाद कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला कहाँ लगता है? उसके बाद कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला कहाँ लगता है? कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला तो ये कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला लगता है इलाहाबाद में। वर्तमान में इलाहाबाद का नाम हो गया है प्रयागराज। तो अगर पूछा जाए कि कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो प्रयागराज में लगता है। कुंभ मेला हर 12 वर्ष में लगता है, जबकि अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्ष में लगता है। बटेश्वर मेला यह एक कैसा मेला है? पशु मेला। यहाँ पर पशुओं की खरीद फरोख्त की जाती है, तो यह एक पशु मेला है। और ये कहाँ लगता है? आगरा में लगता है, और इसको हम ऊंट मेला भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले ऊंट लाए जाते थे, इसलिए हम इसे ऊंट मेला भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम अगली बात की जाए तो ददरी मेला कहाँ पे लगता है? कौन सा मेला है? ददरी मेला कहाँ लगता है? तो ददरी मेला हमारा बलिया में लगता है। बलिया ये उत्तर प्रदेश में जो पूर्वी
क्षेत्र में आता है, कौन सा, बलिया। और ददरी मेला एक पशु मेला है, तो इसको हम पशु मेला भी कहते हैं। तो यह एक पशु मेला है। आगे हम बात करते हैं जैसे कि लक्ष्मण मेला। अगर बात की जाए कि लक्ष्मण मेला या फिर लखनऊ मेला, ये दो मेला हैं, लक्ष्मण मेला और लखनऊ मेला। तो ये लक्ष्मण मेला और लखनऊ मेला कहाँ पर है, तो नाम से ही आता है ये लखनऊ में पड़ते हैं। कहाँ पर है ये, लखनऊ में। तो ये लखनऊ में होते हैं दोनों मेला। उसके बाद त्रिवेणी महोत्सव एक है, त्रिवेणी महोत्सव। तो ये त्रिवेणी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो अगर त्रिवेणी महोत्सव पूछा जाए तो यह प्रयागराज में मनाया जाता है। कहाँ पर, प्रयागराज में। ठीक है, इसका पुराना नाम है इलाहाबाद, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद अगर अगली बात की जाए तो पर्यटन महोत्सव। पर्यटन महोत्सव, तो पर्यटन महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो पर्यटन महोत्सव दो जगह मनाया जाता है। एक तो आगरा में भी मनाया जाता है और दूसरा वाराणसी में भी मनाया जाता है। वाराणसी में भी मनाया जाता है। तो यह दोनों आगरा और वाराणसी में मनाए जाते हैं। उसके बाद अगला है कालिंजर का मेला। कालिंजर का मेला, कालिंजर का मेला कहाँ मनाया जाता है, तो कालिंजर का मेला ये हमारा मनाया जाता है बांदा में। एक बांदा जिला है, वहाँ पर कालिंजर का मेला मनाया जाता है। अगली बात हम आगे की बात में देखते हैं कि देवी पाटन मेला। कौन सा मेला है, देवी पाटन मेला। तो देवी पाटन मेला कहाँ पर मनाया जाता है, तो देवी पाटन मेला बलरामपुर में मनाया जाता है। बलरामपुर में मनाया जाता है। कौन सा मेला, देवी पाटन मेला। उसके बाद अगर आगे की बात में हम देखते हैं कि सराधना महोत्सव। कौन सा, सराधना महोत्सव। सराधना महोत्सव। और एक अगला है नौचंदी का मेला। कौन सा मेला, नौचंदी का मेला। नौचंदी का मेला, तो ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये दोनों मेला मेरठ में मनाए जाते हैं। तो हम एक साथ कई मेलों को देख रहे हैं। उसके बाद अगला है सोरो मेला। कौन सा मेला है, सोरो मेला। तो ये सोरो मेला कहाँ मनाया जाता है, यह मनाया जाता है कासगंज। कहाँ मनाया जाता है, कासगंज। आगे हम आपको कई मेले एक साथ में बताते हैं, जैसे कि एक है झूला महोत्सव या झूला मेला। तो झूला मेला हो गया। अगला है देवछठ मेला। कौन सा मेला है, देवछठ मेला। देवछठ मेला हो गया। अगला एक है कंस मेला। कौन सा मेला है, कंस मेला। आगे की बात की जाए तो एक मुड़िया मेला है, मुड़िया, मुड़िया मेला। और एक है होली कोत्सव, यानी कि होली, होली कोत्सव। तो ये सभी मेले या फिर महोत्सव, ये सब पूरे कहाँ मनाए जाते हैं, तो ये सब मथुरा में मनाए जाते हैं। मथुरा में मनाए जाते हैं। इनको सबको कहाँ पर देखेंगे हम, ये सब मथुरा में मनाए जाते हैं। उसके बाद है अगला सैयद सलार मेला। कौन सा है, सैयद सलार मेला। तो ये सैयद सलार मेला कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये सैयद सलार मेला बहराइच, बहराइच में, सॉरी, बहराइच में। ये कहाँ मनाया जाता है, बहराइच में मनाया जाता है। उसके बाद अगला है खिचड़ी मेला। कौन सा मेला है, खिचड़ी मेला। ये खिचड़ी मेला कहाँ पर मनाया जाता है, तो यह खिचड़ी मेला मनाया जाता है गोरखपुर में। कहाँ मनाया जाता है, गोरखपुर में। तो खिचड़ी मेला को हम गोरखपुर में मनाते हैं। आगे हम देखते हैं आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया, आयुर्वेद महोत्सव। तो आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो यह झांसी में मनाया, कहाँ पर मनाया जाता है, झांसी में। आगे की हम बात करें कजरी महोत्सव। कजरी
महोत्सव। तो अगर कजरी महोत्सव या फिर कजरी मेला ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये कजरी महोत्सव को हम मिर्ज़ापुर में मनाते हैं। कहाँ पर मनाते हैं? मिर्ज़ापुर में। और ये मिर्ज़ापुर कहाँ है? सोनभद्र में पड़ता है, सोनभद्र के में पड़ता है। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है कजरी महोत्सव। लेकिन अगर बात की जाए कि कजली मेला कहाँ पर लगता है, इससे मिलता जुलता है कजली मेला। तो अगर बात की जाए कजली मेला की, तो यह मनाया जाता है महोबा में। महोबा किससे रिलेटेड है? अलाउदल से। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पान की खेती भी की जाती है। आगे हम देखते हैं कि जैसे गणगौर मेला, कौन सा मेला है? गणगौर मेला। कौन सा मेला है? गणगौर मेला। तो बात की जाए गणगौर मेला की, तो यह कहाँ पर लगता है? तो यह आपको हम एक साथ बता देते, जैसे गणगौर मेला हो गया, एक अगला है कैलाश मेला हो गया। ठीक है, तो ये कैलाश मेला हो गया। उसके बाद बटेश्वर मेला एक हो गया। कौन सा मेला है? बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला। और एक राम बारात। तो ये सब कहाँ पर मनाए जाते हैं? तो ये सब मनाए जाते हैं आगरा में। इनका सबका संबंध कहाँ से है? आगरा से है। उसके बाद हम जैसे मनाते हैं एक ध्रुपद मेला। कौन सा मेला है? ध्रुपद मेला। ध्रुपद मेला। आगे बात की जाए रथ यात्रा। आगे बात करते हैं हम रथ यात्रा की। एक मनाया जाता है रथ यात्रा मेला। तो ये जो रथ यात्रा मेला और ध्रुपद मेला है, यह मनाए जाते हैं हमारे वाराणसी में। कहाँ मनाए जाते हैं? वाराणसी। ठीक है, आगे हम चलते हैं परिक्रमा मेला। जैसे एक हो गया परिक्रमा मेला। परिक्रमा मेला, ये परिक्रमा मेला कहाँ पर मनाया जाता है? अयोध्या में। कहाँ मनाया जाता है? अयोध्या। आगे जैसे हम पूछते हैं आपसे कि लठमार होली कहाँ होती है? लठमार होली कहाँ होती है? ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा शाकंभरी देवी का मेला। शाकंभरी देवी का मेला। शाकंभरी देवी का मेला। देवी मेला। उसके बाद गोविंद साहब मेला। गोविंद साहब मेला। गोविंद साहिब मेला। उसके बाद एक है हरिदास जयंती। हरिदास जयंती का मेला होता है। हरिदास जयंती का मेला। ये जो हरिदास जयंती हो गया। उसके बाद एक है ढाई घाट का मेला। ढाई घाट का मेला। ढाई घाट का मेला। ठीक है, तो अगर लठमार होली है, तो इसमें से कई लोग बताएंगे कि ये मथुरा में होती है, लेकिन इसका सही जवाब है बरसाना में। तो जो लठमार होली खेली जाती है, ये बरसाना में होती है। उसके बाद शाकंभरी देवी का जो मेला है, ये सहारनपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? सहारनपुर में लगता है। उसके बाद एक गोविंद साहब मेला है, तो ये कहाँ पर लगता है? अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर नगर में लगता है। उसके बाद एक है हरिदास जयंती, तो ये कहाँ पे होती है? तो ये वृंदावन में होती है। वृंदावन में होती है। ढाई घाट का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर में लगता है। कौन सा? ढाई घाट का मेला। अब एक लास्ट मेला है जिसका नाम है गढ़मुक्तेश्वर का मेला। गढ़मुक्तेश्वर का मेला। गढ़मुक्तेश्वर का मेला। तो ये कहाँ पर लगता है? तो यह लगता है हापुड़ में। कहाँ लगता है? हापुड़ में। तो इस तरीके से हमने आपको उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और महोत्सव के बारे में बताया। आगे इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ DG एजुकेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय।